तो बच्चों, दुनिया का सबसे हसीन सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जो हमेशा आपको कभी मायूस नहीं कर सकता, हमेशा आपको खुशी दे सकता है, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, उस सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स दुनिया का ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने वाला अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से अपने आप को आरास्ता करता है। ये दुनिया का वो सब्जेक्ट है जो ये बतलाता है कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, वाई वी केम ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। किसी शायर ने कहा था कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है, बग़ैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। विदाउट एजुकेशन वी विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड का जो रचयिता है वो कौन है, वो क्या है, वो क्यों है, वो हमको इस धरती पे क्यों भेजा है, ये सारे सवाल का जवाब पाने के लिए आपको मैथमेटिशियन होना ज़रूरी है। इसलिए बच्चों, इस सब्जेक्ट को जब भी पढ़ना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, अपने को टेंशन फ्री होकर के पढ़ना। मुझे उम्मीद है कि ये दुनिया का आखिरी सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट को समझने के लिए ये काफ़ी है। नंबर सिस्टम से इसकी शुरुआत होती है। नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला है वो नेचुरल नंबर है, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उर्दू में फितरी अदद कहते हैं। बच्चों, इंटरनेशनल लैंग्वेज की वजह से आप इसको नेचुरल नंबर याद रखिएगा। नेचुरल नंबर, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, वो गिनती जो एक से शुरू होती है, जो एक से शुरू होती है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, जहाँ तक आप गिन सकते हैं, ठीक है, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल एन, इसे हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। अब ये याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर का जो सिंबल है जिससे हम इसको दिखाते हैं वो क्या है, कैपिटल एन है। और 1 से शुरू होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 से शुरू होगा, 0 से नहीं शुरू होगा। 1 2 3, और इसमें सारे के सारे नंबर पॉजिटिव आते हैं, निगेटिव नहीं आते हैं, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। याद हो गया। उस नेचुरल नंबर का दूसरा नाम काउंटिंग नंबर्स है, गिनने वाली संख्या, गिनने वाली अदद, उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा नंबर होल नंबर है। होल नंबर कहते हैं द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, जो गिनती 0 से शुरू होती है उसे होल नंबर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय W, इससे दिखाया जाता है, किससे, W से। इजी एग्जांपल है जैसे 0 1 2 3, ठीक है। बच्चों, नेचुरल और होल में फ़र्क क्या है, बस सिर्फ फ़र्क क्या, ये 1 से शुरू होता है और ये 0 से शुरू होता है। कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, आप क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर कोई पूछे कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप देख लीजिए, इसके अंदर 3 मेंबर्स हैं लेकिन इसके अंदर 4 मेंबर्स हैं, तो इसमें तादाद ज़्यादा है, इसमें तादाद कम है। तो इसलिए नेचुरल नंबर छोटा है, होल नंबर बड़ा है। कोई पूछ सकता है कि इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? आप कहेंगे यस, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। अगर कोई पूछे क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, आपका आंसर होगा नो, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। क्यों? बिकॉज 0 इज फाउंड इन होल नंबर, 0 तो होल नंबर में पाया जाता है, बट 0 इज नॉट फाउंड इन नेचुरल नंबर। इसके अंदर 4 मेंबर्स है इस वक्त, लेकिन इसके अंदर 3 मेंबर्स हैं। कौन मजबूत है? ये मजबूत है, ठीक है। सपोज करिए कि ये एक छोटी सी मारुति है, ये एक छोटा सा, ठीक है, मारुति से बड़ा जो भी हो, ठीक है, मान लीजिए मारुति से बड़ा कौन होता है, वैन होता है या जीप होती है। तो मारुति जीप के अंदर एंट्री कर सकती है, लेकिन जीप मारुति के अंदर एंट्री नहीं कर सकती। तीसरा नंबर जो इन सब से बड़ा है वो कौन है? इंटीजर है। इंटीजर द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लस एंड माइनस बोथ, वो गिनतियाँ जो प्लस और माइनस दोनों में दिखती हैं, दिखाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई Z, इसको किससे दिखाते हैं?
जेड से दिखाते हैं। इसमें माइनस भी आएगा और प्लस भी आएगा, -3, -2, -1, 0। बच्चों जब माइनस और प्लस स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है बीच में क्या आएगा, जीरो आएगा। बगैर जीरो आए पॉजिटिव नंबर नहीं शुरू हो सकता, और जीरो से पहले जितनी गिनतियां हैं वो क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्या नाम है, निगेटिव नंबर भी आए और पॉजिटिव नंबर भी आए उसे क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इसमें एक चीज़ और बढ़ा लीजिएगा, अगर z के ऊपर माइनस दिखाई दे तो आपको जीरो से पहले जितनी गिनतियां वो ले लेना है। अगर z के ऊपर प्लस दिखाई दे तो जीरो के बाद जितनी गिनतियां हैं वो लिख देना है। z प्लस में वो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, कंफर्म। तो आज आप ये सीखें कि नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो एक से शुरू होता है, इसको कैपिटल N से दिखाते हैं। होल नंबर वो नंबर होता है जो जीरो से शुरू होता है, उसको W से दिखाते हैं। और इंटीजर वो गिनतियां होती है जो माइनस में भी होती हैं और प्लस में भी होती हैं। इस वक्त सबसे बड़ी गिनती कौन है, इंटीजर है। हर नेचुरल नंबर इंटीजर बन सकता है, हर होल नंबर इंटीजर बन सकता है। उल्टा आप नहीं जा सकते, हर इंटीजर होल नहीं बन सकता, हर इंटीजर नेचुरल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर माइनस भी है जो होल में नहीं पाया जाता और जो नेचुरल में नहीं पाया जाता। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी गिनती है उसका नाम क्या है, रेशनल नंबर। याद रखिएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज दैट नंबर, रेशनल नंबर is that number which can be written in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and Q does not equal to। रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसे हम P अपॉन Q की शक्ल में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों के दोनों क्या हो, इंटीजर्स हैं। ठीक है, P भी इंटीजर्स और Q भी इंटीजर, लेकिन Q कभी जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। तो P और Q किसमें से होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। जब इंटीजर आप बोल दिए तो डेफिनेटली उसमें रेशनल भी आ गया, नेचुरल भी आ गया और होल भी आ गया। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में इजी में मान लीजिए जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है, है, क्योंकि जीरो को हम 0/1, 0/2, 0/100 लिख सकते हैं। P अपॉन Q हो गया, जीरो में 1 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आ गया, जीरो में 2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसी तरह -1, -2, -1/2, 1 होल 1/2, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस वक्त रेशनल नंबर सबसे बड़ा है, नेचुरल से भी बड़ा है, होल से भी बड़ा है और इंटीजर से भी बड़ा है। कंफर्म। अब इसके बाद इसको बंद किया जा सकता है 1 मिनट के लिए। तो बच्चों रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। रेशनल नंबर इस वक्त सबसे बड़ा है। अब इसका एक डायग्राम देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा सर्कल ये है और ये आपका चौथा सर्कल है। सबसे जो छोटा है वो नेचुरल नंबर है, उससे बड़ा जो है होल नंबर है, उससे बड़ा इंटीजर है और सबसे बड़ा रेशनल है। सबसे बड़ा रेशनल है। रेशनल अपने अंदर, इसका एरिया ज़्यादा है, अपने अंदर नेचुरल को भी, होल को भी और इंटीजर को एग्जिस्ट कर सकता है, इस अपने अंदर इसको समा सकता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे
ये डायरेक्शन देखिएगा, एरो का निशान, ठीक है, ये एरो का निशान है। इसका मतलब ये है कि हर नेचुरल नंबर होल बन सकता है, हर होल नंबर इंटीजर बन सकता है, हर इंटीजर नंबर रेशनल बन सकता है, लेकिन इसका उल्टा आप सही नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे नहीं जा सकते, ध्यान दीजिएगा बहुत। हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं बन सकता, हर इंटीजर होल नहीं बन सकता, हर होल नेचुरल नहीं बन सकता। आप ऊपर से नीचे नहीं जा सकते, नीचे से ऊपर जा सकते। इसका मतलब है कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर, एवरी होल नंबर कैन बी इंटीजर, एवरी इंटीजर कैन बी रेशनल। यू कांट से एवरी रेशनल नंबर, ठीक है, कैन नॉट बी इंटीजर। हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों? 1/2 क्या है? रेशनल नंबर है, लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं है, ठीक है। 0 इंटीजर है, 0 क्या है? इंटीजर है। तो 0 और होल नंबर क्या है? इंटीजर है। तो ये दोनों, ये इंटीजर होल नंबर हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ -1, -1 आपका इंटीजर है, लेकिन -1 आपका होल नंबर नहीं है। मैं इधर कहूँ 0 होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर होल नहीं है। आप ऐसे समझिए, अगर मैं एग्जांपल दूं, 1 है, 2 है, -1 है, 0 है, 1/2 है, -1 होल 1/2, ठीक है। अब बताइए, एक के ऊपर गौर करिए, एक नेचुरल भी है, एक होल भी है, एक इंटीजर भी है, और एक रैशनल भी है। आइए -1 पे। -1 नेचुरल है? नहीं है। -1 इंटीजर है? -1 होल है? -1 रेशनल है? यानी -1 आपका इंटीजर है, तो इंटीजर से ऊपर तक चले जाइए। आप बोल सकते हैं -1 जब इंटीजर है तो -1 आपका रेशनल भी है। 0 आपका होल नंबर है, तो होल से लगाए ऊपर तक जितने हैं, होल से लगाए, होल से ऊपर कौन इंटीजर है? इंटीजर के ऊपर रेशनल। तो 0 आपका होल भी है, 0 आपका इंटीजर भी है, 0 आपका रेशनल भी है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आगे बढ़िए। आपका बुक का जो सबसे पहला है डिजिट, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट, 1 डिजिट नंबर 0 से लगाए 9 तक, ये एक डिजिट है, क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल लोग हैं। देख लीजिए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, सब सिंगल सिंगल है। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? 1 डिजिट नंबर। कंफर्म? आइए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर जिसमें यूनिट डिजिट हो और टेंथ डिजिट हो। जैसे स्टार्ट होता है 10, 11 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? 99 तक। ये 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट है और टेंथ डिजिट है, इकाई भी है और दहाई भी है। आपसे अगर कोई पूछे, टेल मी द लीस्ट नंबर ऑफ यूनिट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट 0, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, क्लियर है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट 0, और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट 9। अब बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 10, और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, क्लियर है? आ जाइए 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? ठीक, 100 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। बस फर्क क्या है कि ये स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि टेल मी द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 100 एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। बहुत अच्छा, वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। बंद करते। इंडियन सिस्टम, देखो बच्चों, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अक्सर भूल जाता है। आप ये याद रखिए कि वंश इसमें भी, इंडियन सिस्टम में भी और वंश इंटरनेशनल सिस्टम में भी, दोनों में कॉमन है। वंश है, थाउजेंड्स है, लाख है एंड करोड़ है। अब वंश के अंदर 3 कॉलम है, यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट, 100 डिजिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा। वंश इसमें भी 3 लोग हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में भी 3 लोग हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। वंश, टेंस एंड 100, ये एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। इंडियन सिस्टम में भी 3 कॉलम पहले में, इंटरनेशनल सिस्टम में भी 3 कॉलम। वंश के बाद इसमें थाउजेंड्स आता है, इसमें भी थाउजेंड्स आता है, लेकिन इसमें 2 ब्रांच है, लेकिन इसमें 3 ब्रांच है। यूनिट, टेंथ, 100 ये थाउजेंड्स है और ये 10,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। फिर लाख है, लाख में 2 ब्रांच है, लाख और 10 लाख। करोड़ में करोड़ और 10 करोड़। तो ये आपको याद है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है कि इसमें 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगा देना है, ठीक है। शुरू से राइट हैंड साइड से जब आप चलेंगे, पूछा जाता है कि नीचे जो गिनतियां दी हैं उसको इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाइए। तो आप पहली 3 गिनती के बाद, 3 डिजिट के बाद, 3 प्लेस के बाद आप कॉमा लगाएंगे, फिर 2-2 के बाद कॉमा लगाएंगे। देख रहे, क्योंकि इसमें 2 ब्रांच है, ठीक है। 2-2 के बाद आप कॉमा लगाते चले जाएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या, वंश में जो इसमें था वंश, वैसे इसमें भी वंश है। थाउजेंड्स में अलग हो जाता है, थाउजेंड है, 10,000 है, उसके बाद 100,000 है। 1000, 10,000 और 100,000। इसमें 3-3 के बाद कॉमा चलता है, यह ध्यान दीजिएगा। आपका फ्री में नंबर मिल जाएगा, उसमें पहले के बाद 2-2 का कॉमा है, इसमें 3-3 का कॉमा शुरू से चलेगा। उसके बाद मिलियन है, मिलियन में मिलियन है, 10 मिलियन है और 100 मिलियन है। कंफर्म। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम देंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे 5239,175 आपसे कहा जाए कि इसको इंडियन सिस्टम में लिखिए, ठीक है। इंडियन सिस्टम में इसको कॉमा दीजिए, तो आप क्या, 1, वंस, टेंस एंड 100 कॉमा लगा दिए। उसके बाद कॉमा कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे कॉमा लगा दिए, ठीक है। इसको इंटरनेशनल में अगर बनाना हो तो 3 के बाद कॉमा, फिर इसके बाद 3 के बाद कॉमा। इसको इंडियन सिस्टम में क्या लिखेंगे, ये वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख एंड 10 लाख। कैसे लिखेंगे, 52 लाख, 52 लाख 39,175। कंफर्म। 52 क्या बोलेंगे इसको, लाख 39,170। इसको इंटरनेशनल में लिखना है, बोलना है, ये वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 100,000 है, मिलियन है, 10 मिलियन है। तो 69 मिलियन, 69 मिलियन 321,754। कंफर्म। अब इसके बाद हम आते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड, ऑड नंबर किसको कहते हैं, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई, वो गिनती जो 2 से
न कटे उसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। उसको हिंदी में विषम संख्या कहते हैं और उर्दू में ताक अदद कहते हैं। क्या कहते हैं? ताक अदद। जैसे जो गिनती 2 से न कटे, जैसे 1 है, बोलिए, 3 है, 5 है, ठीक है, समझ में आ गया? ऑड नंबर। उसके बाद है आपका इवन नंबर। यही सेम डिफिनीशन है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। जो गिनती 2 से कट जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 डॉट डॉट। कंफर्म? यहां तक आप पहुंच चुके। अब इसके बाद हमारा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, असेंड माने होता है चढ़ना, ठीक है, और डिसेंड माने होता है उतरना। तो जो गिनती बढ़ते क्रम में हो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग घटते क्रम में, आप उतरते जाइए। जैसे असेंडिंग का एग्जाम्पल है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड ये असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसी को उल्टा कर दीजिए, 4 है, 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ -1, 0, -3, -4 एंड 5, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले छोटी गिनती को लिखेंगे। तो अब इसमें सबसे छोटी गिनती कौन सी है? वेरी गुड। तो -4 पहले, उसके बाद -3, -1, 0। ये आपका किस ऑर्डर में है? इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, तो इसी को पलट दीजिए, यानी 5, 0, -1, माइनस। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर 2 पार्ट है, एक रेशनल है और एक इरेशनल। रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। एक सेंटेंस और बढ़ा लीजिएगा, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसे P अपॉन Q की शक्ल में लिखा जा सके, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, एक के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर ना आता हो, यानी उस गिनती को एक ही काटे और कोई गिनती न काट सके। वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर्स हों और Q कभी 0 के बराबर न हो। दूसरी डिफिनीशन है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टर्म्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। जो गिनती कट जाए, आप डिवाइड कर रहे हो, कट जाए या रिपीट कर रहा है, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जो P अपॉन Q की शक्ल में न लिखा जा सके, या नॉन टर्मिनेटिंग, न तो टर्मिनेट हो और न तो कोई नंबर बार बार रिपीट करे, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल आपको मालूम है, 0 है, 1 है, 1 अपॉन 2 है, आपका 1 अपॉन 3 भी है, ठीक है, आपका √4 भी है,
रेशनल नंबर। 1/3 कैसे है, 1/2 कैसे, जब 1 में आप 2 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट आया, यहाँ 0 बढ़ाए, 2 5 जा 10, कट गया, टर्मिनेट हो गया, इसी को टर्मिनेटिंग टर्म्स कहते हैं। 1/3 देख लीजिए, 1 को आप 3 से डिवाइड करिए, पॉइंट है, 0 है, 3 3 जा 9, 1 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, इसको कहते हैं रिपीटिंग टर्म से, मतलब एक टर्म बार बार चला जा रहा है और यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, कट गया। तो याद रखिएगा कि टर्मिनेटिंग टर्म्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स और रिपीटिंग टर्म्स, ये दोनों किसकी डिफिनीशन में आता है, रेशनल नंबर। और एक काम की चीज़ याद रखिए, अगर नीचे इफ डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, एक नंबरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। जैसे मान लीजिए मैं 2/5 लिखूं तो ऊपर वाले को नंबरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ये अंश है और ये हर है, ये शुमार कुनिंदा है और ये नसब नुमा है। तो आप नंबरेटर और डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू, अगर डिनोमिनेटर में क्या आता है, 2 आता है, 5 आता है, या 2 के पावर समथिंग आता है, या 5 के पावर समथिंग आता है। नीचे का डिनोमिनेटर 2 आए, 5 आए, या 2 के पावर कुछ आए, या 5 के पावर कुछ आए, तो याद रखिएगा वो गिनती कट जाएगी, ठीक है, वो गिनती टर्मिनेटिंग होगी। इसके अलावा अगर कोई गिनती आ रही है, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 1/4, तो 1/4 में 4 क्या है, 2 × 2 है, 2 आ रहा है ना, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 1 को 4 से डिवाइड करिए, पॉइंट है, 4 2 जा 8, ठीक है, 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20, ठीक है। लेकिन अगर मैं दे दूं आपको 1/7, तो डिनोमिनेटर डज नॉट बिलोंग टू 2 और 5, ठीक है, 2 के पावर समथिंग या 5 के पावर समथिंग, यहाँ पे 7 आ गया, तो ये कभी नहीं कटेगा, ये चलता जाएगा, कुछ ना कुछ आता जाएगा। ये अलग बात है कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ क्लियर कर दिया कि विच नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड विच नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर वही होगा जब नीचे 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए, इसके अलावा कोई भी नंबर आएगा तो गिनती नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी। अब इसके बाद इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल लीजिए। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल में आपका √2 है, √3 है, √7 है, √11 है, √13 है, या 1.23456 एटसेट्रा। रिपीट नहीं कर रहा है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, कहीं 4 है, कहीं 5 है, तो ये सारी की सारी गिनतियां क्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर कहलाएंगी। तो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर में सब आ जाएगा, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में आपका नेचुरल आ जाएगा, होल आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। तो आपका सिलेबस यहीं तक है, रियल नंबर तक। जब आप +2 में जाएंगे तो एक नंबर और आएगा जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आप पढ़ेंगे +2 के अंदर, वो लोग पढ़ेंगे जो इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि हम कैसे 2 नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे जोड़ें, हम कैसे 2 नंबर जिसमें एक इंटीजर हो और एक नेचुरल नंबर हो, कैसे नंबर लाइन पे हम जोड़ते हैं। देखिए, एक नंबर लाइन है, आपको मालूम है कि बीच में क्या होता है, 0 होता है, और इसके राइट में ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और आपको 2 में 3 ऐड करना है। ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये 5 होता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप 2 पे जाएंगे, 2 पे गए,
अब उसमें 3 ऐड करना है, तो यहाँ से 1 जोड़े, 2 जोड़े और 3 जोड़ दिए, तो रिजल्ट हमारा कितना मिला? 5 मिला। अब हमको 2 में -3 माइनस करना है। 2 में -3 क्या करना है? आपको मालूम होना चाहिए कि 2 - 3 विल बी व्हाट? -1 होता है। ये मालूम है कि प्लस माइनस कहीं भी देखिएगा तो उसे घटा दीजिएगा, निशान उसका लगेगा जो दिखने में बड़ा है, तो -1 इसका आंसर आया। तो उसी तरीके से आप यहाँ से लेके यहाँ पे गए 2 गए। अब जाने के बाद -3 है, तो इधर वाली पॉजिटिव रहता है और इधर वाला निगेटिव, तो यहाँ से 2 के बाद आप 1 घटाए, ठीक है, उसके बाद आप 2 घटाए और उसके बाद आप आंसर कितना मिला? -1। ये 0 भी शामिल रहेगा, याद रखिएगा, 0 इज आल्सो अ नंबर। 0 भी क्या है? एक नंबर। ये मत कहिएगा कि 1 घटाए तो इसको ना घटाएं। दूसरा स्टेप ये है, फिर आप तीसरा घटाएंगे तो आपको -1 मिलेगा। -5 में आपको 7 ऐड करना है, तो सबसे पहले गिनती कौन सी है? तो आप यहाँ से यहीं से स्टार्ट करेंगे, 0 से चले कहाँ पे आएंगे? -5 पे। डायरेक्शन देखिएगा, 0 से इधर आएंगे तो माइनस और 0 से उधर जाएंगे तो प्लस। तो आप -5 पे आके रुक गए क्योंकि -5 है। अब उसमें कितना ऐड करना है? +7 ऐड करना है। तो अब यहीं से आप जो है यहाँ से आने के बाद 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, 6 जोड़े और तो +2 आ गया आपका। क्लियर है? तो अब इसके बाद देखिए 7 में -5 करना है, बीच में 0 है, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए यहाँ 7 है और इधर -1 -2, उसी तरह से मैं लिख रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं लिखना। आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? 7 पे जाएंगे, ऐसे जाइएगा, ठीक है, किसी और रूट से मत जाइएगा। तो 7 में कितना माइनस करना है? तो अब बैक आएंगे तो माइनस, फॉरवर्ड जाएंगे तो प्लस। तो कितना माइनस करना है? 1 माइनस किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए और 5 किए, ठीक है। तो 7 में -5 गए तो कितना बचेगा? 2। अब देखिए ये केस 0 -3, तो आप यहीं पे खड़े हैं, क्या कहा जा रहा है कि यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम 0। -3 घटा दीजिए, किसमें से? तो चलिए 0 है तो -3 घटाना है, तो यहाँ 1 है, 2 है और ये तो उतना ही मिलेगा -3। 5 में कितना जोड़ना है? 0 जोड़ना है। तो यहाँ से जाने के बाद ये रहा आपका 5 और उसमें 0 जोड़ना है, तो 5 में कोई गिनती है नहीं, यहाँ बीच में 0 नहीं है, तो यहीं पे स्टॉप ले लेगा, ठीक है। 0 रहता तो आप वहाँ पे आते। ये आपका ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑन नंबर लाइन था। अब इसके बाद हम राउंड पे आ जाते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। राउंड में क्या होगा? राउंड फिगर क्या होगा? बहुत आसान है, देख लीजिए थोड़ा। जैसे 47 है +32 है, इसको ऐड करना है, राउंड फिगर। राउंड बोले तो आप देखिए कि अगर कोई गिनती 5 से ऊपर है तो उसको 10 के करीब ले जाइए, 5 से नीचे है तो उसको 0 के करीब ला दीजिए। यहाँ पे 47 है, 47 किसके करीब है? 40 के करीब है कि 50 के करीब है? 50 के करीब है। तो जब ऐसा केस देखिएगा तो आप इसको समझिए कि ये 50 बन गया। और 32 किसके करीब है? 30 के करीब है कि 40 के करीब है? 32 इज मोर क्लोज टू 30। 32 किससे करीब है? 30 के कि 40 के? तो इसको 30 कर दीजिए, तो ये हो गया 80। तो ये बराबर लिखिए, चाहे अप्रोक्सीमेट, यानी ये 47 + 32 लगभग जो है 80 के करीब। तो ये राउंड है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट ना हो उसको उसी तरीके से पढ़िएगा। अक्सर पूछ सकता है भाई राउंड में कितना होगा,
तो राउंड जब भी बोला जाता है तो आप जोड़ लीजिए कि ये 47 है तो इसको 50 कर दीजिए, ये 32 है तो इसको 30 कर दीजिए। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए 213 प्लस 574 अब बताइए 213 है, आप इसको समझिए 13 जो है 10 के करीब है कि 20 के करीब है? 10 के करीब है, तो आप इसको 210 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहे भाई नहीं 3 डिजिट का ख्याल करिए, ठीक है, तो आप इसको 200 लिख दीजिए। अगर 3 डिजिट का ख्याल करना है तो इसको 200 समझिए। और ये 574 ये 100 के करीब जा रहा है ना, 74, तो आप इसको जो है 600 के करीब समझिए। ये दोनों मिलके 800 होगा। ये अप्रोक्सीमेट आता है, ऐसे निशान होता है, यानी लगभग, ठीक है। तो ये आपका राउंड का चैप्टर भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है 10 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई और 1000 से मल्टीप्लाई। बहुत इजी है, किसी भी गिनती में आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, 1000 से मल्टीप्लाई करिए, बहुत इजी होता है। जैसे मान लीजिए 52 है तो आप आंख बंद करके 52 लिख के एक जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर 52 है 52 लिख के 2 जीरो बढ़ा दीजिए। यहाँ पे अगर 52 है तो 52 लिख करके 3 जीरो बढ़ा दीजिए, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन विथ 10, 100 एंड 1000 खत्म हो गया। इसके बाद लास्ट आर्टिकल है हमारे पास। जब हम किसी गिनती को किसी से डिवाइड करते हैं तो उसके नाम क्या है, ठीक है। तो डिविडेंड है, डिवाइजर है, कोशेंट है और रिमाइंडर है, और उसके बीच में रिलेशन क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास 9 है और मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। सबको आता है कि 2 4 जा 8 और ये 1। तो बच्चों याद रखना, इसको कहते हैं डिवाइजर। एकदम आज रख लीजिएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, डिविडेंड। और इसको कहते हैं कोशेंट। और ये जो आपका है रिमाइंडर है, ठीक है। आज से कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं इसको। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, कोशेंट है और रिमाइंडर है। हिंदी में ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, ये भाज्य है, ठीक है। तो उसे आप याद नहीं करेंगे, वरना आपके दिमाग में एक और एंट्री कराना पड़ेगा। और दिमाग की सीढ़ी जो है, स्टोरेज डिवाइस जो है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्टोर करेंगे तो इट विल बी, ठीक है, निगेटिव पॉइंट इन योर कैरियर। अब इसके बाद इसके अंदर एक रिलेशन है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भूलिएगा नहीं, डिविडेंड लेफ्ट साइड में है, डिवाइजर को कोशेंट में मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को आप ऐड करेंगे। जैसे चेक कर लीजिए, डिविडेंड कितना था 9, डिवाइजर कितना है 2, कोशेंट कितना है 4, रिमाइंडर कितना है 1। तो 4 2 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद